गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, देखो बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है, सीधे सीधे बैंक होता है। ठीक है, बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी पहले वो समझ लीजिए। देखिए पहले लोग थे, मान लीजिए ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो समझिए पहले इसको। पहले छोटे छोटे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बार्टर सिस्टम था, सब लोग वस्तु के व्यापार वस्तु से करते थे। ठीक है, धीरे धीरे मुद्रा आ गई। अब मुद्रा के बाद बैंक आ गया। देखिए बैंक का काम क्या था कि लोगों को पैसे को सुरक्षित रखना और जिनको ज़रूरत हो उनको लोन देना। ये दो काम है बैंकों को। ठीक है, लोगों से पैसे लेती है। एक है आरबीआई, आरबीआई ये है बैंक। या तो आरबीआई से पैसे ले लेगी या तो लोगों से ले लेगी बैंक। अब बैंक को काम क्या है, देखिए बैंक अपना प्रॉफिट कैसे कमाती है। जो लोगों से पैसा लेती है वही उधार देती है यहाँ पे। ठीक है, उधार उधार देती है। ठीक है, देखिए इनसे लेती है पैसा कि आपने हमें सबको मिला के, मान लो इन्होंने सबने मिला के 100 करोड़ जमा किया बैंक के पास। बैंक के पास 100 करोड़ आ गया। अब ये 100 करोड़ क्या करती है, किसी को उधार दे देती है इसको। ठीक है, इसे कहती है कि तुम हमें 10% पे उधार ले लो 1 साल के लिए। तो इन्होंने 1 साल पे ले लिया। अब ये 1 साल बाद इसको 110 करोड़ रुपये वापस कर दिया। ठीक है, तो बैंक के पास कितना आ गया, 110 करोड़। अभी क्या करेगी कि 1 करोड़ इन लोगों में बांट देगी। मान लो 2 करोड़ बांट दिया, तो यहाँ पे इनको लौटा दिया 102 करोड़ रुपए। बैंक के पास कितना बच गया अभी, 8 करोड़। 8 करोड़ बैंक का क्या हुआ, मुनाफा हो गया। तो समझ गए बैंक का काम क्या है, लोगों से पैसा लेना। या आरबीआई से पैसा लेगी तो आरबीआई से मान लो कि यहाँ पे 3% पे लिया इसने, तो यहाँ पे 3 करोड़ वापस कर दिया, तो बैंक के पास 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। चाहे बैंक से ले पैसा, बैंक आरबीआई से ले चाहे लोगों से ले, कहीं से भी लेती है तो उसका काम, मेन काम होता है लोन देना उच्च ब्याज दर पे। और जो उसका अंतर होता है उसी को कमाती है बैंक। बैंक काम ये हो गया। अब बैंकों का विकास कैसे हुआ, बैंक क्यों आए। ठीक है, अब इससे क्या होने लग गया, अब जो व्यक्ति उधार लिया रहेगा वो कोई फैक्ट्री लगाएगा। मान लो फैक्ट्री लगाएगा, तो यहाँ पर लोगों को रोजगार देगा। रोजगार देगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, अब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। ठीक है, तो ये सर्कल चलता है पूरा ऐसे ही। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि बैंकिंग प्रणाली का विकास कैसे हुआ। देखो सबसे पहले क्या होता है, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल खुला। ठीक है, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे खुला और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंक बने थे शुरू शुरू में। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछेगा तो बंगाल में बैंक खुला था। बंगाल में क्यों खुला था, क्योंकि बंगाली एक ऐसा हब था उस समय जहाँ पे कंपनी का शासन एक एकीकृत रूप में चल रहा था। वो सब चलो, वो सब छोड़ो, वो सब तो हिस्ट्री का पार्ट है कि अब यहाँ पे बंगाल है तो बंगाल में सब कुछ क्यों हो रहा है, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, इसमें शेयर थे सरकार के प्लस निजी, दोनों के शेयर थे। इन निजी शेयर थे। और देखो इन तीनों को, जो ये 3 बैंक है, इनको 1921 में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसको एसबीआई बना गया। ठीक है, एसबीआई बना दिया गया। का अवध बैंक था 1881 में, सीमित देयता वाले भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है। अवध बैंक है, सीमित देयता वाला। ठीक है, पहला बैंक है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 50 करोड़ की पूंजी वाले जितने से। ठीक है, ये इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। ठीक है, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जो 200 करोड़ की पूंजी से उनकी ज़्यादा थी। अब आता है यहाँ पे आरबीआई। ठीक है, आरबीआई देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 में 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हिंडनबर्ग के कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। स्थापना कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 1947 में मुंबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, 2 साल बाद ही। ठीक है, 1 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई तो भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है ये। ठीक है, केंद्रीय निर्देशक बोर्ड इसके कार्य और पर्यवेक्षण करते हैं। ठीक है, इसमें एक गवर्नर है, 4 उप गवर्नर है। इसका कार्य क्या होता है, मौद्रिक नीति क्रियान्वयन करना और जो आरबीआई के मौद्रिक
विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। अर्थव्यवस्था के मूल्य स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, ठीक है। मुद्रा जारी करता है। ये मुद्रा कहाँ मतलब कैसे कौन कौन सी मुद्रा जारी करता है? 2 रुपये से लेके ऊपर के नोटों को जारी करता है, ठीक है। आरबीआई द्वारा इसे 1957 में अपनाया गया था न्यूनतम, ठीक है। ये 2 रुपये जारी करता है, 5 का नोट जारी करता है, 10 का करता है, 20 का करता है, 50 का करता है, 100 का करता है, 200 का करता है, 100 है, 200 और 500, इतने नोट जारी करता है अभी। अब 2000 का था तो बंद हो गया, ठीक है। आरक्षित का मानक पद्धति है के अनुसार का आरबीआई के पास 200 करोड़ का सोना या डॉलर रखना अनिवार्य होता है। जब नोट छापता है तो कम से कम 200 करोड़ रुपए अपने पास सोना या डॉलर के रूप में रखता है। इसी आधार पर यह मुद्रा जारी करने का अधिकार रखता है। आरबीआई द्वारा जारी प्रत्येक नोट की अंतिम देयता सरकार की होती है का बेसल भुगतान का वादा करता है। देखते हैं ना, नोट पर लिखा रहता है कि हम धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देते हैं। अगर कोई नहीं लेगा तो आरबीआई लेगा ही लेगा, ठीक है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। 1 रुपये का नोट और सिक्के का वितरण आरबीआई करता है। कार्य का वितरण का कार्य देखो, वितरण का कार्य आरबीआई करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट और सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है। सरकार का बैंक है आरबीआई। आरबीआई सरकार के खातों का देख रेख करता है, ठीक है। सभी मुद्रा और बैंक व्यवस्था संबंधी मामलों की सरकार पर परामर्श देता है। इन्हीं खातों में का धन प्राप्त करता है और इन्हीं खातों से भुगतान भी करता है सरकार के लिए, ठीक है। यह राज्य और स्थानीय प्राधिकारी को भी ऋण देता है, ठीक है। बैंकों या बैंकर के अंतिम ऋणदाता का भी होता है। देखो आरबीआई काम क्या है, जो बैंक होते हैं उनको भी ऋण देता है, ठीक है। साख को नियंत्रण करता है, ठीक है। फिर का बैंकिंग प्रणाली को नियामक करता है। जितने भी बैंक है सब आरबीआई उनका सबका हेड है, सबको कंट्रोल वही करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भी आरबीआई ही करता है, ठीक है। 1946 में क्या होता है कि भारत को आईएमएफ का सदस्यता प्राप्त हुई। अब विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने में भी आरबीआई की भूमिका है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है तथा देश के विदेशी मुद्रा कोष का स्थानांतरण भी करता है। आईएमएफ में का होता है भारत को प्रतिनिधित्व करता है। फीमा को रेगुलेट करता है। अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका भी निभाता है। आरबीआई द्वारा स्थिरीकरण करता है। एक उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, ठीक है। ये सब छोड़ो, कोई मतलब नहीं है इनका। बैंक है, बैंकों में क्या होता है देखो, बैंकों कितने तरह होती है। एक अनुसूचित बैंकें होती है, एक गैर अनुसूचित बैंकें होती है। अनुसूचित बैंकें वो बैंकें होती है जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में क्या होता है लिस्टेड होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, उन्हें अनुसूचित बैंकें कहती है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको गैर अनुसूचित बैंकें भी कहते हैं। इसमें 3 ही बैंकें हैं मुख्य रूप से। एक तो कॉरपोरेटिव बैंक है और कभी 2 बैंक आती हैं, फाइनेंशियल बैंक वगैरह होती हैं, वो होती हैं, ठीक है। अब बाकी सारी बैंकें का तो अनुसूचित बैंकों में आती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या 2 बैंकें आती हैं, वाणिज्यिक बैंक होती है, एक सहकारी बैंकें आती हैं। वाणिज्यिक बैंक में क्या होता है, कौन कौन बैंक आती है? सरकारी, निजी, विदेशी और आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं इसको, वो आती हैं, ठीक है। संसद बैंकिंग विनिमय 1949 CRR SLR अनिवार्य होता है। PSLN हाँ होता है। वाणिज्यिक बैंकों को होता है PSL, ठीक है। जो का सरकारी बैंकें होती हैं राज्य अधिनियम द्वारा होता है इनको। CRR SLR अनिवार्य होता है, PSLR नहीं होता क्योंकि ये पहले से विशेष क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, इनका प्रॉफिट नहीं होता। इनका क्या होता है? कॉर्पोरेटिव होता है, मतलब कि समाज कल्याण होता है, ठीक है। अन्य कार्यों की शाखाएँ होती हैं यहाँ पर, अनेक राज्यों में भी शाखाएँ होती हैं, का कोई क्षेत्र निर्धारित होता है, ठीक है। यहाँ पर जमा स्वीकार करना होता है, ऋण देना होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। सरकारी बैंकें, ठीक है। राज्य सरकारी बैंक, केंद्रीय जिला सरकारी बैंकें और प्राथमिक सरकारी बैंक 3 होता है। राज्य सरकारी बैंकें क्या होती है? नाबार्ड होती है, जिसे आरबीआई के से ऋण लेती है और केंद्रीय प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण देती है और कल शाख नियंत्रण काम करती है। केंद्रीय से सरकारी बैंक का ऋण अवधि 1 से 3 वर्ष का होता है, ठीक है। इसे कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर इसे शुरू कर सकते हैं। अल्पकालीन ऋण देती है, प्राथमिक ग्रामीण क्षेत्र में होती है। प्रायोरिटी सेक्टर से लैंडी होता है, लैंडी PSLR होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता होता है। इसमें बैंकों को किसी विशेष क्षेत्र को न्यूनतम ऋण देना अनिवार्य होता है। जैसे भारतीय बैंक है, विदेशी बैंक है, 20% शाखा है। विदेशी बैंक कम से कम 20 शाखा वाले होते हैं। उनको कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में उनको 18% देना होता है। कमजोर वर्ग को 10% देना होता है। शिक्षा, आवास और कद निर्यात ऋण लघु और मध्यम उद्योग के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। स्वास्थ्य है, कुल 40%, ब्याज दर अधिकतम 11%। मतलब इन जो सेक्टर है इनमें कुल मिला के इन बैंकों को 40% अपना ऋण इन क्षेत्रों में देना होता है, ठीक है। ऐसे इधर भी अलग अलग क्षेत्र में कोई निर्धारित नहीं है इनका विदेशी बैंकों को, लेकिन अभी तक 32% दे रहा है, लेकिन उनको भी 40% करना होगा, ठीक है। 2016 में 20% से बढ़ा दिया गया है।
यदि यदि ये बैंक 40% ऋण विशेष क्षेत्र को नहीं देते हैं तो पैसा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में चला जाता है। इससे क्या होता है, नाबार्ड मैनेज करता है। ठीक है, अगर बैंक के मान लो 40% ऋण नहीं दे पाते हैं तो ये क्या होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में चला जाता है और वहाँ से पैसे इनको कौन कौन लोन देता है, नाबार्ड देता है। इसे राज्य सरकार को कम ब्याज दर पर लोन मिल देते हैं। ये कहते हैं स्मॉल फाइनेंशियल डेवलपमेंट फंड के में चला जाता है, यहाँ सीड भी उसको मैनेज करता है। फिर PSL लागू होता है, सरकारी निजी देश में सब पे लागू होता है। ठीक है, सरकारी ये लागू कहाँ नहीं होता, सरकारी और क्या होता है NBFC पे लागू नहीं होता है, तो उनको चट्टम देना ही, क्योंकि वो उसी के लिए बनाई जाती है। बैंक है ये NBFC में देखो, ये कहते हैं बैंकिंग रेगुलेटिंग लाइसेंस पाते हैं, ये कंपनी एक से चलती हैं। RBI इनको रेगुलेट करता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है, इराडा सेबी आदि इनको मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ RBI विनियमन भी करता है। ठीक है, पूरा तरह से मतलब कटे नहीं, इनको भी करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं करता, इनको पूरी तरह से करता है। पैसा जमा ले सकते हैं, ये सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं, करेंसी सेविंग नहीं। ठीक है, शेयर वाला अनिवार्य होता है, यहाँ पर अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर PSL होता है, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पूंजी मिनिमम 500 करोड़ होती है, यहाँ 5 करोड़ होती है। शेयर बाजार में बिना पूछे पैसा नहीं लगा सकते, इनका इनका तो काम ही यही है, ये लेकर शेयर मार्केट में लगाते हैं। लोन रेट बेस रेट से जुड़ा होता है, यहाँ नहीं जुड़ा रहता है। NBFC गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, क्योंकि रेपो रेट के माध्यम से ऋण ले सकती हैं। स्मॉल बैंक है 100 करोड़ का, पेमेंट बैंक है, पेमेंट का करंट अकाउंट, लोन नहीं दे सकते, का डिपॉजिट हो तो टाइम डिपॉजिट कर लेते हैं, नेट बैंकिंग सुविधाएं देते हैं। स्मॉल फाइनेंस का तो डिपॉजिट ले सकते हैं, लोन देने में छोटा दायरा तक किसान औपचारिक क्षेत्र में होता है, माइक्रो फाइनेंस कर सकते हैं। NBFC नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं कर सकते। 50% का ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए, यहाँ पर कोई ऐसे कोई नहीं है। NRI यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है, पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाएंगे 25%, सरकारी बैंक में कन्वर्ट नहीं। PSL लागू होते 3 वर्ष में 40%, गरीब लोगों को कम कमीशन पैसा दे सकते हैं, 50% लोन दे सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जानते हो कि अब जो पेमेंट बैंक होती है नहीं जारी करते हैं, करेंट अकाउंट भी नहीं देते, लोन भी नहीं देते, ये नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराते हैं। NRI नहीं होता, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाएगा 25%, गरीब लोगों को कम कमीशन पैसा दे सकते हैं। पैसा भेजना है, लेना देना नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं। महिला विकास बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, सिलारा रखना पड़ता है, डिपॉजिट होता है, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। ऋण महिलाओं को देती है, 25% का ग्रामीण में अनिवार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन वित्तीय संतुलन दूर करना होता है। जमा पर कत पुरुष स्त्रियों को ब्याज बराबर मिलेगा, ऋण दर कत बेस रेट से तय हो, न कि भारत सरकार द्वारा। किसान विकास पत्र 2014 है, डाकघर में भी मिलेंगे। 100 माह में का दोगुना हो जाएगा, पहले 5.5 वर्ष में था, अब हो गया। पैसा कितना किसान कल्याण योजना में लगाया जाएगा, को 100 माह में दोगुना हो जाता है। पैसा किसान कल्याण योजना में लगाया जाएगा। 1000 से 50,000 तक खरीद सकते हैं। 8 से 9% रिटर्न होता है। IDA अनिवार्य होता है। बैंक ऋण लेने में गिरवी रख सकते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। बैंकिंग लोकपाल RBI द्वारा उपभोक्ता बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकता है। सभी बैंकों पर लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ऋण देने के लिए NBFC है, 10 लाख तक तय होता है। इसके द्वारा दी गई जानकारी सेवाएं निःशुल्क होती हैं। इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है, तो लोग बैंकपाल लोग नहीं होते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। नाबार्ड है, नाबार्ड में क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए होता है। नाबार्ड का स्थापना कृषि और ग्रामीण विकास हेतु किया गया था, उपलब्ध कराया गया था, जिसकी स्थापना शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी। सरकार को तो 90.0% और RBI को 0.4% है। कृषि के उत्पादन गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, ऋण देता है। RBI NBFC अनुसूचित बैंकों को फेंका होता राशि प्राप्त करता है। भारत सरकार या वर्ल्ड बैंक और अन्य एजेंसियों से प्राप्त करता है ये राशि। लोन का होता है, लॉन्ग टर्म लोन लेता है, 10 से 15 साल के लिए देता है। फिर क्या होता है, मुद्रा बैंक है, संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यूनिट का होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट और एजेंसी भारत में क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस का कार्यक्रम नाबार्ड की देख रेख में 1992 में क्या होता है,
एस एस एच जी का बैंकिंग बैंक लिंकिंग प्रोग्राम के नाम से शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत निर्धनों द्वारा बनाए गए एस एच सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। भारत के सर्वाधिक सूक्ष्म वित्तीय और लोकप्रिय कार्यक्रम अप्रैल 2025 में कल भारत सरकार द्वारा मुद्रा की स्थापना की गई। भविष्य में स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूट का विनिमय करेगी। वर्तमान में इसी का सिडबी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है, ये उन सभी वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो माइक्रो यूनिट की वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। इस बैंक से छोटे कारोबारी छोटी विनिमय इकाई दुकानदार सब्जी इत्यादि को भी लाभ प्राप्त होता है। स्वतंत्र ऋण दे सकते हैं शिशु उद्योग, किशोर उद्योग और तरुण। शिशु उद्योग 50,000 तक, किशोर होता है 5 लाख तक और तरुण उद्योग का होता है 10 लाख तक। फिर कहा था सिडबी एक भारतीय लघु उद्योग विकास है 1990 में लखनऊ में छोटे स्तर पर औद्योगिक इकाई की स्थापना, वित्त पोषण, विकास करना, सरकार, निजी आदि कई शेयर होल्डर हैं। आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना किया गया था। आरबीआई एक्ट आरआरबी एक्ट 1776 द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, सिर्फ रिफायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है। केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 15%, 35% है इसमें। फिर क्या होता है नेशनल हाउसिंग बैंक है, 100% आरबीआई है इसमें। फिर का उद्देश्य का आवासीय संपत्ति की कीमत में उतार चढ़ाव को देखना होता है। रेसिडेंट इंडेक्स भी चलाता है इसमें। भूमि विकास बैंक है, लॉन्ग टर्म लोन देता है। सिडबी है, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड का होता है। बोर्ड ऑफ इंडिया है, हेड ऑफिस मुंबई में है। स्टेटरी बॉडी संसद द्वारा कानून बनाई गई है। स्थापना क्या है 1988 में। 1992 का सिडबी एक्ट द्वारा इसे वैधानिक दर्जा मिला हुआ है। कार्य क्या है, शेयर बाजार को रेगुलेट करता है। ये सिक्योरिटी मार्केट को नियमित करता है। निवेश बैंक होता है। फिर क्या होता है मर्चेंट बैंक और वेंचर बैंक होते हैं को भी रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड में निवेश की योजनाओं को देखता है। नियमित और पंजीकृत करता है। शेयर मार्केट के माध्यम से प्राप्त करने का भी कभी अधिकार है। 100 करोड़ या 50 व्यक्ति वाले निजी चिट फंड के दायरे में भी है। ठीक है, रेट डाल सकता है, गिरफ्तार कर सकता है तो प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अधिकार है। इसके फैसले के खिलाफ अपील सेट ट्रिब्यूनल द्वारा की जाती है। का तो सेट का तो सिक्योरिटी का तो अपील्स ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है। का तो एफएमसी का होता का तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय सितंबर 2019 का तो सेबी द्वारा कर दिया गया था। का होता है एफएमसी के पहले का होता है एफएम के अंतर्गत आता था। एफएमसी का होता है का तो 1953 से ही जिस बाजार की निगरानी करता था उस विलय के बाद आएगी और विलय के बाद अब कमोडिटी मार्केट में सिडबी के दायरे में आ जाएंगे। सोना, चांदी, कच्चा तेल, ये सब तेल खरीद बिक्री नहीं होता। शेयर में खरीद बिक्री नहीं होता है। मार्केट में खरीद बिक्री नहीं होती है, करता है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एमसी एक्स का होता है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, इसमें ये भारत का सबसे बड़ा है। स्टॉक मार्केट सूचीबद्ध भारत का पहला कमर्शियल है कॉम्प्लेक्स है। 2015 में कहते भारतीय स्तर पर कहते कमेटी एक्सचेंज बंद कर दिया गया था। ठीक है, छोड़ो ये सब कोई मतलब। बैंक कमेटी 2013 में, नरसिम्हन कमेटी, सब छोड़ो ये सब कोई मतलब होना। फिर आता एनपीए। ठीक है, तब हम पढ़ते